हमारे साथ जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जदयू में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। हम इन्हीं से जानते हैं कि पार्टी में इनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह की भूमिका निभाएंगे। सर, जदयू में आए हैं नीतीश जी के साथ इस बार फिर, क्या कुछ रणनीति है? नहीं नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से भूमिका क्या निभाएंगे तो पार्टी तय करती है। और हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में जिस दिन दल ज्वाइन कर रहे थे, अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, उस दिन भी हमने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। पार्टी जिस रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में जहाँ कहीं भी लगाएगी हम काम करेंगे, तो उस रूप में काम कर रहे हैं। मकसद एक ही है, जो पहले उस दिन भी हमने बताया था कि फिर से जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है। तो उसके लिए बाकी सब लोग लगे हुए हैं, हम भी उसी काम में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जदयू का भी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा और आप भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, तो क्या लगता है वो किनको अधिक ज़रूरत है? नीतीश कुमार को ज़रूरत थी कि आपको ज़रूरत थी? देखिए, नेता नीतीश कुमार जी हैं। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से जनादेश आया चुनाव में, हमने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि लोगों की इच्छा है कि दोनों नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ हो जाए। तो जनता का आदेश मुझको लगा कि ऐसा ही है, और उसको मानते हुए हम लोग एक साथ हो गए। पहले भी आप नीतीश जी के साथ थे, तो इस बार जब आप मिले हैं नीतीश जी से, तो क्या लगता है कितना कुछ बदला हुआ लग रहा है सब कुछ पार्टी में? देखिए, बदले हुए की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत कुछ काम हुआ है। बिहार जहां पहले खड़ा था, आज काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन और भी आगे करने की ज़रूरत है। और नीतीश जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जो समाज को बदलने वाला काम होता है। अभी देखा किस तरह से महिलाओं को हर जगह अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हो, उनको नौकरी देने का सवाल हो, संगठन में जवाबदेही देने का सवाल हो, अति पिछड़ा लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो किसी जाति धर्म से आने वाले जो सामान्य वर्ग के युवा हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देने के लिए उद्यमी योजना, तो हर तरह से नीतीश जी कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे बहुत कुछ होगा। हम सब लोग उनके साथ हैं। और मेरा इसीलिए सवाल था क्योंकि आपने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन चलाया और फिर आए हैं, तो सब कुछ सहज है लग रहा है आपको? बिल्कुल सहज है, 100% से ज़्यादा सहज है। और हम कहीं आंदोलन चलाते थे किसी बात को लेकर के, सरकार से मांग करते थे, और जब हम शामिल हो गए सत्ताधारी दल में, मेरे लिए और आसान हो गया कि लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका से यहाँ काम करने का मौका मिल गया। तो बहुत ही सहज है। पार्टी में ऐसा चर्चा है कि दो खेमा हो गया है, ऐसा कुछ है आपके आने से? कुछ लोग असहज हो गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? खासकर आरसीपी सिंह को लेकर बात होती है। नहीं, देखिए, कुछ लोग इस तरह की गलत बात फैलाते हैं, और मुझको लगता है कि जो लोग भी इस तरह की बात फैलाते हैं वो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे। पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम भी उनका सम्मान करते हैं। उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम कर रही है, और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। सब लोगों को उन्हीं के साथ काम करना है। तो इसमें ग्रुप और गुटबाजी जैसी कहाँ से बात है? बातचीत होती है आपकी? बिल्कुल बातचीत होती है, जब ज़रूरत होती है हम भी बात करते रहते हैं, वो भी बात करते रहते हैं। अब कई लोगों को पता नहीं है, हर बात तो बता कर नहीं की जाती है। मुलाकात, हमारी मुलाकात भी हुई है उनसे, तो बातचीत हो, मुलाकात हो, आवश्यकता अनुसार हम लोगों की नहीं, होते इसलिए रहती है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें आप नहीं दिखते हैं, इसीलिए लोगों की तरफ से सवाल होता ये कोरोना काल में कौन सा कार्यक्रम पार्टी का हुआ? कोरोना काल में तो कार्यक्रम ही नहीं हुआ। हाँ, पार्टी कार्यालय में बैठक होती है, तो उस बैठक में बाकी दूसरे भी नेता हैं, कहाँ कोई शामिल होते हैं? हाँ, पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं, तो उनके साथ बैठक, पदाधिकारियों के साथ बैठक कभी करते हैं आरसीपी सिंह जी, तो उसमें लोग होते हैं। और इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हुआ हो जिसमें दल के दूसरे सभी नेता शामिल हुए हों, तो उस तरह का कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ, तो फिर कहाँ सवाल उठता है कि हम शामिल हुए या नहीं हुए?
यूपी का चुनाव है, हालांकि केसी त्यागी जी ने घोषणा भी किया है कि 200 सीट पर हम लड़ेंगे अगर बीजेपी से तालमेल नहीं होता है। तो संसदीय दल के आप अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ रणनीति बनेगी उसके लिए? नहीं, वो प्रभारी हैं वहाँ के केसी त्यागी जी, उन्होंने ठीक ही कहा है। अभी पार्टी वहाँ तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। गठबंधन के लिए भी हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वहाँ हो। अंतिम रूप से अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर अलग से भी चुनाव लड़ने की बात हम कर सकते हैं। 2024 और 25 के लिए किस तरह का मिशन होगा? नहीं, 24-25 तो अभी आगे है, अभी विलम्ब है। हमने कहा कि दल को हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी उसी में सारी बातें आ जाती है। बीजेपी नेताओं का बयान भी कई बार आता है और उसके कारण कई विवादित मुद्दों पर, तो क्या लगता है उस तरह के बयान से आपका भी ट्वीट आता है उसके खिलाफ, आप भी देते हैं ट्वीट कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, तो क्या लग रहा है इन सब चीज़ों से गठबंधन में असर पड़ता है? नहीं, देखिए, कुछ भी असर नहीं पड़ता। सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी। गठबंधन हम लोगों का है, दल एक नहीं है। दल तो अलग अलग है, तो कहीं कहीं मत का अंतर होगा। स्वाभाविक रूप से अलग पार्टी का हमारी पार्टी का अलग मत हो सकता है, उनकी पार्टी का अलग मत हो सकता है। लेकिन गठबंधन में उस तरह की चीज़ों का कोई असर पड़ जाए नेगेटिव रूप में, ऐसा नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, कॉमन सिविल कोड की बात करें, और इसी तरह धर्मांतरण के मुद्दे पर वो लोग बार बार कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए। देखिए, हमने कहा कि उनकी पार्टी है, उसके आधार पे उनकी पार्टी का जो सिद्धांत है, जो विचार है, उसके आधार पे वो बात करते हैं। हमारी पार्टी की जो नीति है, हमारा जो सिद्धांत है, उसके आधार पर हम बात करते हैं, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। लास्ट सवाल सर कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए लगातार चुनाव, पिछला चुनाव भी आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे गठबंधन के, जो गठबंधन आपने बनाया था, तो जदयू में क्या उस कुर्सी पर नज़र है आपकी? नहीं, देखिए, आदमी जब जहाँ जिस भूमिका में होता है उस भूमिका को करता है। आप खुद ही दूसरे चैनल में पहले रहे होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ रहकर उस चैनल को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते थे करते थे। आज जहाँ हैं आप इसके लिए काम कर। का भी आरोप है इस पर। आरोप किसी का कुछ भी हो, लेकिन आदमी का दायित्व होता है, हर आदमी का, कि जहाँ जिस भूमिका में है उस भूमिका का निर्वहन पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से करे। हम तब उस भूमिका में थे, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी पार्टी, उस समय की पार्टी के लिए मजबूती से हम काम कर रहे थे। आज हम जहाँ हैं, यहाँ इस पार्टी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत और आगे करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या जदयू को शामिल होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो आप लोग का है गठबंधन? देखिए, शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह सवाल कोई सार्वजनिक बहस का विषय नहीं। उसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, तय करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और इनका साफ कहना है कि इस बार का मिशन है जदयू को नंबर 1 बनाना, और नेता नीतीश कुमार के साथ हम लोग उस काम में लगे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।